हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये असर्शन रीजन का सवाल है और बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं सवाल को हम लोग और सवाल को करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे असर्शन रीजन का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं आराम से और समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, assertion में अपन को दिया गया है a cloth covers a table. Okay, some dishes are kept on it. Okay, the cloth can be pulled out without dislodging the dishes from the table. Okay, assertion ये आपको दे रखा है। रीजन में क्या बोला है, for every action there is an equal and opposite reaction. ठीक, ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इफ ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है ना, इफ ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ओके, इफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इफ ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए का मतलब यहाँ असर्शन है और आर का मतलब यहाँ पे रीजन है। ठीक है ना, ओके, क्लियर दैट। तो ओके बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहली बात तो आपको ये सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक क्लॉथ है, एक कपड़ा का टेबल क्लॉथ समझिए इसको। ठीक है, टेबल क्लॉथ है और वो टेबल पे बिछाया हुआ है और वहाँ पे कुछ डिशेस रखे हुए हैं। ठीक है, और क्लॉथ को क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है, पुल किया जाता है विदाउट डिसलोडिंग द डिशेस। मतलब कि बिना डिश को हटाए हुए या बिना डिश कुछ किए हुए। ठीक है ना, ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कह सकते हो आप। ठीक है, या न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये। ठीक है, और रीजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, और ये कौन सा लॉ है, ये बखूबी ये लॉ को आप लोग जानते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये लॉ कौन सा है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है ना, थर्ड लॉ है। ठीक है, तो आपको ये बात तो एकदम क्लियर हो गई अब कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलिए इसको। ठीक है, तो आप क्या आपको लग रहा है कि असर्शन जो है ना, जो असर्शन दिया गया है, रीजन उसके लिए क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है बच्चों? ऐसा तो एकदम नहीं लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है और न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन अलग है। आप समझ पा रहे हैं ये चीज को? ठीक है ना, ओके बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से यदि देखिएगा और समझिएगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इफ असर्शन इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है ना, मतलब रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर दैट। तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गई होगी हर बात इसमें। ओके बच्चों, आसान सा सवाल था और बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था और मज़ेदार सवाल था ये। थोड़ा सा बस सोचने वाली बात थी और कुछ भी नहीं करने वाली बात थी। ठीक है ना, तो इसमें अब ज़्यादा वैसे भी कुछ बोलने की बात नहीं है। ओके बच्चों, तो ध्यान से केवल सवाल को पढ़िएगा, एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी बातें। ओके बच्चों, और आप लोगों को बच्चों यदि चीज़ें समझ में आ रही है, सुपुनम पाठशाला के जो चैनल पे जो आपके लिए काम करी जा रही है, जेई के पीवाईक्यूज को सॉल्व करके दिखाई जा रही है, और आगे सुपुनम पाठशाला और भी बेहतर बेहतर इनिशिएटिव लेने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए बच्चों, क्योंकि आप लोग एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बेहतर काम करने का मन में एक समझ समझ पा रहे होंगे, मन में एक बेहतर सा मोटिवेशन आता है कि नहीं, आप लोगों के लिए और बेहतर कुछ करके करूं मैं, ऐसा कुछ मोटिवेशन आता रहता है। तो एक छोटी सी आपकी इनिशिएटिव, केवल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, कि आप लोगों को बताना है कि देखो एक अच्छा सर है जो कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं। मैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ख्याल रखता हूँ जो आप लोगों को दिक्कत होती है क्वेश्चन बनाते टाइम में। तो मैं यही सोच के सॉल्व करता हूँ, इसी तरह से सोच के सॉल्व करता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं उसी तरह सोच के समझ के सॉल्व करता हूँ कि स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ओके बच्चों, तो उसी अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को एक छोटे सा काम करना है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों,
और लाइक ज़रूर करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और आप लोग बताइए। ओके बच्चों, तो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों, मैंने जो आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।